मूर्ख लड़कर मिट जाते हैं और बुद्धिमान अपने शत्रु को बिना स्पर्श किए ही भस्म कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक बहुत ही कड़वा और भयानक सच जानते हैं? इस संसार में 99% लोग अपनी काबिलियत या अपनी मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि केवल अपनी एक गलत शत्रुता के कारण हमेशा के लिए धूल में मिल जाते हैं। दुश्मन का होना आपके सामर्थ्य और आपकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जब आप जमीन से उठकर शिखर की ओर बढ़ते हैं तो आपके आसपास मौजूद अधर्म की ताकतें, ईर्ष्या करने वाले लोग आपको नीचे खींचने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सावधान, यदि जोश में आकर आपने किसी गलत चेहरे को चुनौती दे दी तो आपकी वही सफलता, आपका वही साम्राज्य आपकी सबसे भयावह सजा बन सकता है। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। अक्सर हमारा अहंकार, हमारा आवेश और मिथ्या घमंड हमारी आंखों को अंधा कर देता है। हम चौराहे पर खड़े किसी ओछे व्यक्ति से उलझ जाते हैं या फिर किसी अतिमधुर मित्र के भीतर छिपे हुए खौफनाक विष को पहचान नहीं पाते। और ठीक यहीं से शुरू होता है आपकी सत्ता, आपकी संपत्ति और आपके सम्मान के पतन का समय। आचार्य चाणक्य ने आज से 2400 वर्ष पूर्व अपनी कठोर कूटनीति में उन 7 भयंकर चेहरों को बेनकाब किया था, जिनसे टकराना साक्षात यमराज को अपने घर का निमंत्रण देना है। आज के इस महाविस्तृत मास्टर क्लास में हम आचार्य चाणक्य की उस अखंड बुद्धि को डार्क साइकोलॉजी यानी इंसानी दिमाग के सबसे गहरे और काले सच के साथ जोड़कर डीकोड करेंगे। और वीडियो के अंत में हम उन मानसिक अस्त्रों को जानेंगे जो किसी भी दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। पहला भयंकर चेहरा, गुप्त राज का स्वामी यानी आपकी विनाशकारी चाबी वाला इंसान। चाणक्य की अमर वाणी है, जिस व्यक्ति को आपके छिद्र यानी आपकी कमजोरियां ज्ञात हो, उससे की गई शत्रुता आपके पूरे वंश का विनाश कर सकती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जिसके पास आपके राज है, उसके पास आपका रिमोट कंट्रोल है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को अपना दुश्मन बना लेते हैं तो वो आपसे मैदान में आकर सशस्त्रों से नहीं लड़ेगा, वो सीधा आपके वजूद का कत्ल करेगा। वो समाज के बीच आपका एक ऐसा सत्य सार्वजनिक करेगा कि आपकी पीढ़ियों की कमाई हुई प्रतिष्ठा एक क्षण में राख हो जाएगी। याद रखें, राजदार जब द्रोही बनता है तो वार पीठ पर नहीं, सीधा आत्मा पर होता है। दूसरा चेहरा, निर्लज्ज और चरित्रहीन इंसान जिसे खोने का भय ही नहीं। एक सामाजिक प्राणी हमेशा अपनी मर्यादा और अपनी इज्जत से बंधा होता है, किंतु जिससे आप उलझ रहे हैं, यदि वो एक बेशर्म इंसान है जिसका बाजार में कोई मोल नहीं है, तो आपकी पराजय निश्चित है। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ की छींटे आपके ही सफेद कपड़ों पर पड़ेंगी। वो निर्लज्ज इंसान सरेआम सड़क पर उपद्रव करेगा और आप अपनी शिष्टता, अपनी इज्जत के कारण पीछे हट जाएंगे। याद रखें, निर्लज्ज इंसान से दूरी ही आपकी प्रतिष्ठा की एकमात्र संजीवनी है। तीसरा चेहरा, कपटी मधुर भाषी यानी मुख में राम और बगल में छुरी। ये संसार के सबसे घातक मैनिपुलेटर्स होते हैं। ये आपके सामने आपकी प्रशंसा के बड़े बड़े पर्वत खड़े करेंगे, आपको मदहोश करेंगे, किंतु इनकी कुटिल दृष्टि हमेशा आपकी जड़ों पर होगी। इनकी शत्रुता एक धीमे विष स्लोप। चौथा चेहरा, महाबली सत्ता और शासन से सीधा टकराव। आचार्य के नीति शास्त्र के अनुसार एक शक्तिशाली प्रशासन किसी धन कुबेर या व्यवस्था से कभी सीधे मत टकराओ। यदि आप एक कागज की नाव लेकर समंदर की लहरों को चुनौती दे रहे हैं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ललकार रहे हैं जिसके पास असीमित संसाधन और सत्ता है, तो आप सिर्फ हारेंगे नहीं, आप इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। याद रखें, विशाल पर्वत से नंगे सिर टकराने वाला योद्धा नहीं, आत्मघाती कहलाता है। पांचवा चेहरा, घर का भेदी यानी कुलघाती गद्दार। इतिहास गवाह है, विश्व का कोई भी अभेद्य दुर्ग कभी बाहर के प्रहार से नहीं रहा। विभीषण ने लंका का राज बताया था, तभी महाबली रावण का अंत हुआ था। आपके घर के भेद और आपकी रणनीति की गहराई जिसे ज्ञात है, अगर वो इंसान आपका शत्रु बन जाए तो सव्य भाग्य भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। याद रखें, प्रासाद, महल तभी जमीन पर गिरता है जब नींव का पत्थर गद्दारी करता है। छठा चेहरा, मौन प्रतिशोधी यानी अपमान को पी जाने वाला शिकारी। सावधान हो जाइए, यदि आपने किसी का अपमान किया है और वो इंसान तुरंत पलटवार नहीं कर रहा, बल्कि केवल एक मन सी मुस्कान देकर वहां से चला गया, तो वो कायर नहीं है, वो अपने मस्तिष्क के अंधकार में आपकी तबाही का एक ऐसा नक्शा तैयार कर रहा है
जो आपको सांस भी नहीं लेने देगा। शोर मचाने वाला शत्रु सुरक्षित है, किंतु मौन रहने वाला शत्रु एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। याद रखें, शांत समुद्र की अथाह गहराई में ही दुनिया के सबसे भीषण तूफान जन्म लेते हैं। सातवां चेहरा, स्वाभाविक दुष्ट यानी जन्मजात विषैले व्यक्तित्व। इस संसार में कुछ जीवों का धर्म ही डंक मारना होता है। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, उन्हें केवल दूसरों को पीड़ा में देखकर सुकून मिलता है। चाणक्य कहते हैं, सर्प यदि विषहीन हो तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों से न कभी दोस्ती करें न दुश्मनी, इनसे केवल शून्य दूरी यानी अदृश्य दूरी बनाए रखें। याद रखें, दुष्ट का स्वभाव ही दंश देना है, उससे बचाव ही आपकी सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, आपने इन 7 विनाशकारी चेहरों को तो पहचान लिया, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ये जहरीले लोग हमारे जीवन में आते कैसे हैं? इन्हें हमारे घर का दरवाजा कौन दिखाता है? सच बहुत कड़वा है, ये शत्रु आसमान से नहीं टपकते। हम खुद अपनी 3 महामूर्खताओं से इन्हें अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। जब तक आप अपनी इन कमजोरियों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आचार्य चाणक्य का कोई भी असत्र आपके काम नहीं आएगा। पहली महामूर्खता है खुशी के नशे में सब कुछ उगल देना। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बहुत खुश होता है तो उसके दिमाग में डोपामीन नाम का एक रसायन केमिकल रिलीज होता है, और इस नशे में इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आपको कोई नई नौकरी मिली, व्यापार में मुनाफा हुआ, और आप खुशी से पागल होकर तुरंत अपने रिश्तेदारों को फोन लगा देते हैं। यही आप मात खाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि आपकी जीत की खबर सुनकर 99% लोग खुश नहीं होते, बल्कि उनके सीने पर सांप लौट जाता है। आपकी यही खुशी उनके मन में ईर्ष्या और शत्रुता का बीज बो देती है। अपनी सफलताओं को अंधेरे में रखना सीखिए। दूसरी महामूर्खता है आंसुओं पर अंधविश्वास करना। हम स्वभाव से भावुक होते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का नियम कहता है कि हर रोने वाला इंसान बेचारा नहीं होता। कुछ लोग विक्टिम कार्ड खेलने के माहिर होते हैं। वे आपके सामने अपनी बेचारगी का नाटक करते हैं ताकि वे आपकी दया का फायदा उठा सके। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान बिना मेहनत के केवल दया की भीख मांगता है वो एक परजीवी पैरासाइट है। ऐसे आंसुओं पर कभी विश्वास न करें। तीसरी महामूर्खता है शुरुआत में अपनी सीमाएं तय न करना। अक्सर जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम बहुत ज्यादा मीठे बन जाते हैं। हम उनकी फालतू बातों को सह लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ते खराब न हो। जब आप शुरुआत में किसी को अपनी सीमाएं नहीं बताते तो वो इंसान आपके सिर पर चढ़कर नाचने लगा। अब जब आपने अपनी कमजोरियां जान ली हैं, तो समय आ गया है कूटनीति के उस आखिरी और सबसे भयंकर चरण का, जहां आप अपने दुश्मन को बिना छुए मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख देंगे। इसे माइंड गेम कहते हैं। इसके 3 अजेय असत्र हैं। पहला असत्र, उपेक्षा का सिद्धांत, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। यदि आपका कोई शत्रु है तो उसे अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देकर, अपना अटेंशन देकर उसे जीवित मत रखिए। किसी शत्रु को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब आप उसे महत्वहीन कर देते हैं, मानो उसका कोई वजूद ही न हो। जब आप अपनी कीमती ऊर्जा उसे कोसने में नहीं, बल्कि सव्य का साम्राज्य खड़ा करने में लगाते हैं, तो वो शत्रु अपनी ही ईर्ष्या की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। दूसरा असत्र, भ्रम का अभेद्य जाल, दी ट्रैप ऑफ कंफ्यूजन। आपका शत्रु हमेशा ये अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि आपका अगला कदम क्या होगा। उसे कभी ये मत जानने दे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। अपने व्यवहार को इतना अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल बना ले कि वो कंफ्यूज हो जाए। जब उसे लगे कि आप टूट चुके हैं, तो अगले दिन एक राजा की तरह शानदार कपड़े पहनकर उसके सामने खड़े हो जाए। आपकी ये रहस्यमयी स्थिति उसके दिमाग के तार हिला देगी। तीसरा और अंतिम असत्र, सूचना का अकाल और सफलता का प्रतिशोध। दुश्मन को मारने का सबसे क्रूर तरीका है उसे तड़पाना। अपने घर के दरवाजे और अपनी जुबान पूरी तरह बंद कर ले। उसे ये पता ही न चले कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और फिर खामोशी से अपना कद इतना ऊंचा कर ले कि दुश्मन तुम्हें देखने के लिए जब सिर उठाए तो उसका अपना अहंकार टूटकर जमीन पर गिर जाए। दुनिया का सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक प्रतिशोध आपकी भारी सफलता है। जिस दिन आपकी सत्ता
उस शत्रु की सोच से भी 100 गुना बड़ी हो जाएगी। उस दिन वो इंसान बिना किसी युद्ध के ही अपने आप घुटने टेक देगा। निष्कर्ष के तौर पर मेरे मित्रों, इस दुनिया में अच्छे और सीधे इंसान की कोई जगह नहीं है। ये दुनिया एक कुरुक्षेत्र है और यहाँ सिर्फ वही जिंदा रहता है जो युद्ध की कला जानता है। दुश्मन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दुश्मनों से घबराकर अपने कदम पीछे हटा लेना एक योद्धा का सबसे बड़ा अपमान है। अपने अंदर के उस सोए हुए सम्राट को जगाइए। आज के बाद किसी भी गलत इंसान पर अपना समय, अपने आंसू और अपनी ऊर्जा बर्बाद करना तुरंत बंद कर दे। अपनी 99% शक्ति सव्य के निर्माण में लगाए। यदि चाणक्य की कूटनीति के इस महाविस्तार ने आपके सीने में एक नई और भयंकर आग जला दी है, यदि आपने डार्क साइकोलॉजी के इस सबसे गहरे सच को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे आत्मविश्वास और अपनी पूरी रूह की ताकत के साथ लिखें, मैं अजय हूँ। इस जीवन रक्षक वीडियो को अपने उस खास दोस्त तक जरूर पहुंचाएं, जो लोगों की मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ लुटा रहा है। मैं पुनः आऊंगा एक और कूटनीतिक प्रहार के साथ। सवसत रहें, सतर्क रहें और एक अजय शासक बने। विजयी भव। जय हिंद।